पता कि उनके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, बच्चों को नहीं पता गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपने ब्लड रिलेशन के साथ सेक्सुअली अब्यूज़ हो रहे होते हैं। बच्चे इस एज में डिफरेंट चीज़ों का शिकार हो जाते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। वो ये जो तमाम चीज़ें हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस नहीं कर सकता, और जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के साथ इस वजह से डिस्कस नहीं करते कि उनके आपस में दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है। माँ बाप या टीचर उनसे बात नहीं करते तो बच्चे फिर दे ट्राई टू गेट इट फ्रॉम द इंटरनेट। लोग वैसी जुगाड़बाजी से सब कुछ सीख लेते हैं। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मैं भी इस चीज़ का शिकार हुई हूँ। आए दिन आप देखते हैं कि कॉर्पोरल पनिशमेंट भी हो रही है और सेक्सुअल अब्यूजेस हो रहे हैं ऑफ टीनेजर्स इनसाइड मदरसा, स्कूल्स, पब्लिक, प्राइवेट, एवरीवेयर। तो ये तो एक ज़िंदगी की हिफाजतों में शामिल हो गया ना। इसके बारे में तो हमारे यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता। हमारी ऑलमोस्ट 29% ऐसी पॉपुलेशन है जो 15 साल से लेकर 24 साल तक की है। उठो बोलो कि कैंपेन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ राइट्स के ऊपर है। इस एरिया पे बात करना, यूथ को सेंसिटाइज करना, एडोलेसेंस को सेंसिटाइज करना जितना ही अहम है उतना ही मायूब समझा जाता है। अभी तक हमारे कल्चर में इसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। 14-15 से गुफ्तगू हमारी शुरू हुई स्कूलों में, तो ये एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हम लोगों ने एक सिलसिला शुरू किया जहाँ पे लोगों को, स्कूलों को, डिपार्टमेंट्स को कॉन्फिडेंस में लिया, इदारों को कॉन्फिडेंस में लिया और फिर कहा कि अगर आप मानते हैं तो हम आपकी स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और कम्युनिटी मेंबर्स, वालिदैन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। जब वो पहली दफ़ा आए तो एक्चुअली आई वॉज रियली रिलेक्टेंट, क्योंकि मैं ये महसूस कर रहा था कि पता नहीं पेरेंट्स जब बच्चे जाके घर जाके बात करें तो जो क्योंकि हमारी सोसाइटी में चीज़ों को अच्छा नहीं देखा जाता, तो मैं रियली आई वॉज हेजिटेंट और मैं थोड़ा परेशान भी था। इनिशियली ट्रेनिंग प्रोग्राम के जब ये स्टार्ट हुआ तो हम थोड़े परेशान हुए कि एक सेंसिटिव इशू को हम एड्रेस करने जा रहे हैं। शुरू में बहुत चैलेंजेस थे, रिजेक्शन के, स्कूल्स जैसे मैंने कहा कि मानते नहीं थे, डरते थे। तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा टैबू है कि हम इसको लाइफ स्किल्स के ऊपर बात कर रहे हैं। इसमें बड़ा हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई पेरेंट्स की साइड से, टीचर्स की साइड से, कि आप हमारे बच्चों को यूरोप का कल्चर दे रहे हैं। काफ़ी लोग आ जाते हैं, फिर आप क्यों हमारी बच्चियों को ख़राब कर रही हैं। फिर वो कहते हैं अच्छा हमारे बच्चों को ये फौहश बातें सिखा रहे हैं। पेरेंट्स की काउंसलिंग के लिए हमने डिफरेंट सेशंस रखे जिसमें हम स्पेसिफिक उन पेरेंट्स को टैकल करते थे, उनके जो क्वेश्चंस थे उनको हम आंसर करते थे। तो इसके लिए हमारे बहुत सारे हमारे साथ ट्रेनर्स थे और हम स्पेसिफिक उनके साथ उनकी मुलाकात करवाते थे, मीटअप करवाते थे। तो फिर हम उन्हें वो स्टोरीज़ दिखाते थे कि जो पिछले दौरानिया में बच्चों के साथ हो चुके हैं। जो हम एजेंडा लेकर आए हैं वो है तो लर्निंग, लेकिन हम उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बता रहे हैं। एक्टिविटी बेस्ड है, इंजीनियर भी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हम खुद से ही सोच लेते हैं कि कोई स्पेसिफिक प्रोफेशन है वो हमारा, या तो हम लोग सर्टिफाइड लोग हैं। एलएसबी के ऊपर हमारी पहले ट्रेनिंग्स हुई हैं एलएसबी के ऊपर, उसके बाद हम लोग इस काबिल हुए हैं कि हम लोग फील्ड में जाके बच्चों को सिखा। 2016 से लेकर अभी तक ये कंटिन्यूस चल रहा है, तो जिसमें ऑलमोस्ट अभी तक हमने 40,000 तक के करीब बच्चों को हम लोग इसको कवर कर चुके हैं। हमने पहले बच्चों के साथ एक फ्रेंडली माहौल क्रिएट किया जिसके वजह से हमारा और उनका एक कंफर्ट जोन क्रिएट हो जाता। इंस्पायर में हम लोग स्कूल्स में जाते थे, 2 घंटे की एक्टिविटी कंडक्ट करते थे जिसमें हम लोग एलएसबी के सारे टॉपिक्स को कवर करते थे और उसके बाद कुछ ड्रिल्स वगैरह बच्चों के साथ परफॉर्म करते थे। तो हम सेशंस कराते थे। 12 डेज़ की हमारी एक जर्नी होती है जिसमें हम बच्चों के साथ इंटरैक्टिव इन पर्सन सेशंस करते। फिर एक हमारी एक्टिविटी है मैप ऑफ माई रिलेशनशिप, उसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे करीब कौन है। हम लोग अपना एक सोशल मैप बनाते हैं, हमारे करीब कौन है, दूर कौन है। सेलिब्रेट मिस्टेक करवाई
बहुत ही ज़्यादा वो एक पावरफुल और फुल ऑफ लर्निंग और एनर्जी वाली एक्टिविटी है कि हम बच्चों को अवेयरनेस दिलाते हैं। मिस्टेक्स जो हैं वो अगर आपसे हो रही हैं तो मिस्टेक्स की वजह से आपने डिसहार्ट नहीं होना, बल्कि उसको सेलिब्रेट करें, उस मोमेंट को सेलिब्रेट करें एंड मूव ऑन करें। इनसाइड आउटसाइड मास्क, जिसके अंदर हमने एक मास्क बनाया और देखा कि जब हम मास्क लगाते हैं तो हमारी दो साइडेड है, हमारी ओरिजिनल पर्सनैलिटी हाइड हो गई। अब सोसाइटी हमें किस तरीके से देख रही है, हम सोसाइटी को क्या दिखाना क्या चाह रहे हैं। सेशन में बैड टच गुड टच के बारे में बताया, फिर ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया। जिवें मेरी फसल पूरी होगी चोई साहब, मैं तुहानू सारे पैसे चोई साहब वापस ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। जी चोई साहब तुसीं वड्डे लोग हो, चोई साहब कितने भी चोई साहब का ब्याह करा सकते हो। पूरी से कोई सीख जाता है तो मुझे लगता है कि ये हमारी अचीवमेंट हो। माय हैंड प्रिंट, उसमें क्या है कि हम बच्चों को रियलाइज़ कराते हैं और अवेयरनेस दिलाते हैं वो सोसाइटी में किसे एडमायर करते हैं, ठीक है, कौन उनका रोल मॉडल है। डू यू नो कि आप उनकी क्वालिटीज़ के बारे में आपको पता है, किन क्वालिटीज़ के बेस पे आप उनको एडमायर करते हैं। वन ऑफ दोज इशूज़ HIV के ऊपर हम लोग काम करते हैं कि HIV की प्रिवेंशन के लिए लोगों को बताते हैं कि आप किस तरह HIV से बच सकते हैं और दूसरों को किस तरह से HIV से बचा सकते हैं। यहाँ पे हमने एज अ एजेंट फॉर चेंज यहाँ पे हमने डिफरेंट ट्रेनिंग्स करवाई हैं डिफरेंट लोगों के साथ और उनके रिव्यूज़ जाने हैं कि आया लोगों का इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हमारी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसके बिहेवियर जो है वो किस तरह से चेंज हो रहा है, कौन सी चीज़ उस पर असरअंदाज हो रही है। फ्रीज़ के ज़रिए हम लोग उनको ये शो कराना चाहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पे भी गेट अप स्पीकर प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पे जो हमारा पावर पोज है हमारे प्रोजेक्ट का, उसको हम लोग फ्रीज़ कहते हैं। लास्ट डे जो हमारा सेलिब्रेशन का होता है उसमें हम जो फीडबैक्स भी लेते हैं कि हमारे जो 11 डेज़ हैं हमने उनके साथ स्पेंड किए हैं, उन्होंने क्या सीखा है। जब पहली वर्कशॉप किए वालों ने की तो उसके बाद हमने देखा कि वो इतने एक्सपर्ट थे तो हमें बड़ी खुशी हुई कि इसकी वजह से हम चल सकते हैं आगे और फिर बड़ा कामयाब रहा है। आपके पेरेंट्स और दूसरा आपके मुझे लगता है ये बहुत 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 बड़ी है, इट्स अ बिग माइलस्टोन। हमने चूँकि 5 साल काम किया, अगर हम किसी तरह भी हुकूमत के टीचर्स, गैर सरकारी या प्राइवेट सेक्टर के टीचर्स, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को हम हेल्प कर सकें तो हम चाहेंगे वो ज़रूर करें, क्योंकि टीचर्स के पास वो स्किल्स आना बहुत लाजमी है। तो हमने कोई 220 टीचर्स को ट्रेन किया, वो बहुत सिस्टमैटिक ट्रेनिंग है। ये बेसिकली 3 डेज़ एक कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप है जिसमें हम टीचर्स को लाइफ स्किल्स बेस्ड एजुकेशन पर ट्रेन कर रहे हैं और इसका मतलब ये है कि टीचर जो है वो स्किल्ड हो जाए। मेरा रोल जो इस पूरी ट्रेनिंग में एज ए मॉडरेटर है वो इस सेशन के लिए था कि मैंने टीचर्स को बताना था कि वो कैसे एक अच्छे काउंसलर बन सकते हैं, वो कैसे बच्चों के साथ उन्हीं की मुश्किलात से रिलेटेड बात कर सकते हैं। क्लासरूम प्रैक्टिशनर को ये इस मशीन को समझने की ज़रूरत है, ब्रेन क्या चीज़ है, इसमें किस तरह के अमल होते हैं, जब हम सीख रहे होते हैं तो ये कैसे जो है वो वर्क करता है, जिसमें एंजाइटी मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात हो रही है, या टीचर जो है वो ब्रेन एंड लर्निंग साइंसेस को समझें, टीचर जो है वो डिजिटल सेफ्टी को समझें। इसके अलावा जो है वो बच्चों के साथ मुख्तलिफ बैकग्राउंड के बच्चों के साथ किस तरह से कोप करना है, किस तरह से उन्होंने मुख्तलिफ बैकग्राउंड रखने वाले बच्चों को ट्रेन करना है। सो इस तरह की स्किल्स हम भर रहे हैं टीचर्स में। हम अपने बच्चों से, अपने बच्चे हों, स्टूडेंट्स हों, इवन अपने घर के अंदर जो बच्चे हैं उनसे हम बात नहीं कर सकते थे पहले, हमें इस चीज़ का बिल्कुल नई आइडिया था और इन्होंने बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग की है। तालीम और ज़िंदगी दोनों को आप एक साथ कैसे लेके चल सकते हैं। बतौर उस्ताज़ा होने की हैसियत से ये भी सीखा है कि हम बच्चों के साथ साथ अपने आप को कैसे ठीक रख सकते हैं। हमारे पास 2500 पेरेंट्स और कम्युनिटी मेंबर्स आए हैं, 16,500 हमारे पास स्टूडेंट्स आए हैं और ये जो 200 से ज़्यादा टीचर्स हैं, मैं समझती हूँ कि इनको हमें एक अपनी तरह से एक फोर्स का हिस्सा बनाना चाहिए। और गुज़श्ता 6 सालों में हमने ये देखा है कि क्योंकि IT बच्चों की तालीम और तरबियत का काम कर रही है, बच्चों की फॉर्मेशन का काम कर रही है, तो हमारे यहाँ उन्होंने जो भी वर्कशॉप्स की उनसे बच्चों, ना सिर्फ बच्चों ने बल्कि हमारे साथ ने भी बेहद फ़ायदा उठाया। स्कूलों ने बहुत वेलकम किया कि इसकी बहुत ज़रूरत थी और हमें समझ नहीं आता था कि इसके बारे में बात कैसे की जाए। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग आ रहे हैं और कम से कम हम पेरेंट्स को भी मनवा लेंगे, क्योंकि पेरेंट्स को भी दिक्कत हो रही है और हमें भी दिक्कत हो रही है। हमने भी अपनी टीचर ट्रेनिंग में कभी ये स्किल्स नहीं सीखी, ना हमारे स्कूल्स के जो मंशूर है पॉलिसी गाइडलाइंस हैं
उसमें भी ये चीज़ें शामिल नहीं हैं। आप पहुँच टीचर्स को ट्रेन किया कि उनको बच्चों के साथ इस स्टेज से गुजरते वक्त जब उनके अंदर फिज़िकल चेंजेस आ रही हैं, उन्होंने बच्चों को कैसे गाइड करना है। मेरी थिंकिंग बदल गई। गहरी नज़र होती है कि क्या कोई बच्चा कहीं ज़्यादती का कोई शिकार तो नहीं हो रहा। जो कि चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में भी सिखाया गया था, तो बजाय इसके कि हम उनको बाद में बताएं, हम उन्हें पहले से ही अवेयर कर दें इस चीज़ के बारे में कि इस तरह का कुछ हो। मेरा ताल्लुक एक ऐसे एरिया से जो कि बहुत डाउनवर्ड है। व्हेन आई केम टू नो कि हमारे इस एरिया में कुछ इस तरह का प्रोडक्टिव सेशन होने जा रहा है जो कि लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन के ऊपर है, सो दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग फॉर मी। मैं अब इस काबिल हूँ कि मैं अपनी सोसाइटी में एक चेंज एजेंट के तौर पर सामने आ सकूँ। आई वांट टू बी अ लॉयर बिकॉज आई वांट टू वर्क फॉर गर्ल्स एंड आई वांट टू प्रोटेक्ट होना चाहिए। हमें अपनी बहनों का साथ देना चाहिए, अपने लिए कैसे स्टैंड लेना है, बोलना है, हर जगह चुप नहीं रहना। इस तरह की बातें हमारे पेरेंट्स ने हमें बताते हैं, उनको अपने बच्चों को बतानी चाहिए क्योंकि उनके बच्चे सेफ रहें। बच्चों की बिहेवियर में हमने काफ़ी चेंजेस देखी कि हमें कंप्लेंट्स कम आनी शुरू हुई। वरना हमें कंप्लेंट्स आ रही थी कि आपके वॉशरूम में बच्चे जाते हैं तो इस किस्म की चीज़ें सामने आती हैं, और फिर जब बच्चों को बताया गया तो बच्चों ने इस पे अमल शुरू कर दिया। जब आप एक इमोशनल और नफ्सियाती मसलों का शिकार होते हैं तो आप अपने एकेडमिक्स पे भी फोकस नहीं कर सकते। और हमने ये देखा कि जिन बच्चों को गाहे बगाहे कॉन्फिडेंस आता गया और इन इश्यूज से वो आगे बढ़ते रहे, तो उनकी जो लर्निंग थी और जो उनकी सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज थी वो भी बहुत बेहतर होती गई। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सेट ऑफ टारगेट ऑडियंस था वो कम्युनिटीज़ ऑफ पेरेंट्स थे, उनको भी हमने बीच में मिलाया, क्योंकि ये तो वो है ना स्कूल एंड होम लिंक जिसके बगैर आपका एक काम पूरा नहीं पड़ता। मगर साथ साथ हम डिपार्टमेंट्स को भी और इदारों को भी, गवर्नमेंट को भी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को भी साथ लेकर चलना चाह रहे थे। सिमिलरली हेल्थ एंड सपोर्ट सर्विसेज को भी। तो स्टेक होल्डर्स में ये तमाम हमारे मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स थे। बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली है कि वाकई इस चीज़ की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि चीज़ें किस तरह से होती हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस क्या हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे थे जो बड़े हैप्पी भी थे कि उनके बच्चों को हम ये चीज़ें सिखा रहे हैं। इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत ज़्यादा चेंज एजेंट हमने बनाए। इस प्रोजेक्ट के थ्रू हमने एक बहुत बड़ा नंबर को अचीव किया जो कि स्कूल गोइंग थे और आउट ऑफ स्कूल कम्युनिटी को टारगेट किया गया। हमें मुआशरे के अंदर एक एजेंट फॉर चेंज की चेन डेवलप करनी है ताकि अपनी सोसाइटी के अंदर चेंज ला सकें। और मुझे लगता है ये हमारे लिए बहुत बड़ा असासा है इन तमाम ट्रेंड लोगों का जो हमारे साथ मिल के आगे कदम बढ़ाएं, तो मुझे लगता है कि बहुत सक्सेस होगी और बहुत जल्दी काम हमारा फैलेगा। इन स्टूडेंट्स को, जिन यंगस्टर्स को हम लोग ट्रेनिंग दे के आए हैं, वो चेंज मेकर साबित होंगे और इंशाल्लाह उन्हीं की वजह से इस सोसाइटी के अंदर हम लोग देखेंगे कुछ ही अरसे में तब्दीली आना शुरू होगी। ITA को ये काम जारी रखना चाहिए और वर्कशॉप्स में कुछ इजाफा करना चाहिए ताकि ये बेहतर हो सके और बच्चों को आगाही हो। बच्चे कॉन्फिडेंट हैं, अब वो इसको टैबू नहीं समझते हैं, वो बताते हैं, डिस्कस करते हैं, हम उनके लिए हल निकालने की कोशिश करते हैं। I realize that this is something that all the young people in our country need. We do understand that this is a very small droplet in an ocean and there's so much more that needs to be done. I think what we can do is push our agenda and request the government to add all of this information and education in the part of the education curriculum. मगर मुझे लगता है पाकिस्तान में बहुत अभी हम थोड़ी परसेंटेज तक पहुंच पाए हैं। करिकुलम में आ रही हैं चीज़ें। अब सवाल ये पैदा होता है कि निसाब में जब आएंगी और टेक्स्ट बुक्स जब लिखी जाएंगी तो फिर वो किस तरह से उसको हम मज़ीद आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारे बच्चे जो गलत काम करते थे अब नहीं करते, पहले हमसे छुपाते थे। मुझे लगता है कि एक सोसाइटी सेफ़र सोसाइटी होगी, एक सोसाइटी ऐसी होगी जहाँ पे जिसके शहरी जो हैं वो ज़िम्मेदारी से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे और ख़ुशी से गुजारेंगे। कम टेंशन होगी, कम नफ्सियाती मसले होंगे। सोसाइटी में जहाँ पे बच्चों को, नौजवान लोगों को इन इश्यूज़ के बारे में समझ हो और पता हो कि कहाँ से उनको मदद मिल सकती है, तो वो सोसाइटी यकीनन ज़्यादा हैप्पी सोसाइटी होगी और हैप्पी के साथ एज आई सेड कि ज़िम्मेदार सोसाइटी होगी।